है रुखसार सनम जी, मोहम्मद वकास, मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है ओनली इंडिया कैन सेव पाकिस्तान। शुएब भाई की वीडियो है, पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। असल में सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि अगर नेबर कंट्री ने आईटी में अपना नाम किया और वहाँ पे स्टेबिलिटी है तो किस वजह से है? असल में वहाँ पे जो है ना लोगों को ग्रूमिंग और लोगों की जो विजन है ना वो हमारे लोगों के मुकाबले में बहुत बड़ा है। उनके पास ना एक दूसरा उनका सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने सिस्टम को डिजिटलाइज किया है। उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम जो 5 ये जो अगस्त कश्मीरियों के तौर पे मनाया इन्होंने, तो हम कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम से कम दुआ जो है दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। इसने कहा जी कि अमेरिका मेरे साथ जो सा ना अमेरिका ने मुझे उतारा है। हाँ बिल्कुल। तो बाद में अमेरिका से क्यों इसने मदद मांगी? मुझे इस चीज़ का जवाब दें, आप दें। सवाल है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। और उसके बाद इसने इसराइल से भी मदद मांगी। असल में बात यह है कि इसने जो मुल्क के साथ किया है ना, हमारे पूरी वर्ल्ड में पूरी यानी कि इस उम्र में हमारी कभी आज तक ऐसा काम किसी भी हुक्मरान ने नहीं किया। दिल अंदर से रोता है। हाँ, आज ये गिरफ्तार हुआ ना, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा होगा। इमरान खान साहब गए थे तो 165-170 का डॉलर था। ठीक है, ये 312 को टच कर आया है। ठीक हो गया, ऐसे ही है। 293 का आज का रेट है। हमारा काम है, हमें पता है। ठीक है, इसने समहाउ ये रिवर्स प्रोपोर्शनेट चल रहा है। फॉरेन करेंसी डॉलर खान साहब जो हमें नजर आ रहा है ना, हम तो मार्केट में देख रहे हैं लोगों को, अभी आने वाले टाइम में मजीद बढ़ने वाला है। लग रहा है कि डॉलर ना करके भी ये 325 ये 350 की जो ब्रैकेट है ना, जो हमारी फील्ड के तो लोग 400 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ओवर बाइंग मतलब कुछ ना करें। नेबर के साथ रिलेशन बेहतर, वो तो कंपलसरी बन गए हैं इस वक्त। अब आपके लिए हमारे लिए कंपलसरी बन गए। हमने 161 हो, हमें जरूरत ही नहीं किसी के साथ प्रॉब्लम करने की। जबरदस्त। प्रॉब्लम किस चीज़ का? असल में ना वो जो बंगाली है ना, वो खुश होते होंगे हमें इस हालत में देख के कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी हमारी दुआ सुनी है उस वक़्त कि हमें ना इस जो फ़ौज से है वो आज़ादी मिल गई है। और वो देख लें उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी, ठीक है, उनका जो टका है वो 104-5 रुपये का, 400-500 टका हो तो डॉलर मिल जाता है। और हमें तो आप जेब में 350 भी रखें तो आपको डॉलर नहीं मिलेगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सब तक खबर पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान के एक बहुत ही मकबूल लीडर इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है और अब तजिया नगार एनालिस्ट के मुताबिक आने वाले टाइम में डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में 400 रुपये तक होने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सोशल मीडिया में एक चीज़ बहुत वायरल है कि वो कश्मीर जिसके लिए 75 साल से हम बात करते आए हैं, जिसको आज़ाद करवाने की बात करते हैं, आज पाकिस्तान की पब्लिक उन्हीं कश्मीरियों से रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है कि पाकिस्तान में हमें आज़ाद करवाया जाए। इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? आने वाले टाइम में जो अनरेस्ट पाकिस्तान में होने वाला है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसका जिम्मेदार इंडिया है? क्या उसका जिम्मेदार इसराइल या अमेरिका है? पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असद जमील। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन से लॉयर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में इलेक्शन वगैरह आते हैं तो पॉलिटिशियन जो उनसे मोस्टली जो कंट्री हमारे खास तौर पे नेबर्स की बात करें या जो भी कंट्री हैं जो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो बात करते हैं जी हम इतना ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं और हम जो उनसे इतनी इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में ला रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो कभी किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, आज इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया, कभी किसी पर अटैक किया जा रहा है, जैसे 4-5 दिन पहले KPK में अटैक हुआ, कितने लोगों की जानें गई। क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए तो आज एक बड़ा ब्लैक डे है। अच्छा, इसलिए नहीं कि खाली इमरान खान अरेस्ट हुआ है, क्योंकि ये जो आज़ादी है ना हमारी, उसके ऊपर एक डाका है भी अगस्त का महीना। और मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बचपन में हम कितने एक्साइटेड होते थे
आज दोस्त एक पोस्ट कर रहा है कि हम किस तरह से आज़ादी मनाएं कि हमें तो लगता ही नहीं कि आज़ाद मुल्क में है। ऐसे ही है ये चीज़ें। देखें, सवाल तो उठते हैं और ख़ास तौर पे हम बात करते हैं फिर कश्मीर की कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे, कश्मीर अब को। इस पे भी सुन लें, इस पे भी एक पोस्ट आई हुई थी कि हम जो 5 ये जो अगस्त कश्मीरियों के तौर पे मनाया इन्होंने, तो हम कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम से कम दुआ जो है दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। हम लगता ही नहीं है कि ये हमारा मुल्क है और हम इसमें कोई आज़ाद हैं। जब फ्रीडम ना हो तो फिर आप इस मुल्क में उस तरह से लॉयल्टी भी नहीं पैदा कर और सकते। अभी ये वकील हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये अगर ये बात कर रहे हैं कि फ्रीडम उस तरीके से नहीं है, जो आम पाकिस्तानी है जो एक इतना नॉलेज नहीं रखता, कानून को नहीं जानता, उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। ये बताएं दूसरे कंट्रीज़ में, अभी इंडिया की अगर बात करें वहाँ पर भी इलेक्शन आने वाले हैं, वो तो अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं ताकि वोट ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ। दोनों पार्टीज इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी पकड़ दकड़ और कभी अटैक। फ़र्क क्या है दोनों कंट्रीज में? असल में फ़र्क यहाँ पे और उनमें ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है। अब वो बिला वास्ता हो या डायरेक्ट हो, या वो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, यानी अब 75 साल से डेमोक्रेसी नहीं आपको लगता है कि पता नहीं डेमोक्रेसी है नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम में कोई उम्मीद है, मतलब कुछ बेहतरी आ सके, कोई हम लोग यूथ जो उनसे हैं कुछ बेहतरी ला सकेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा? और उम्मीद तो बिल्कुल है। ठीक है, और इससे है कोई एक पॉलिटिशियन बताएं जिससे आपको उम्मीद हो? देखिए ना, खान साहब है ना, तो वो तो चले गए 3 साल के लिए जेल। नहीं, इससे हम कोई आज कह लें कि आज के दिन के लिए हम थोड़े मायूस हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई निज़ाम ख़त्म हो गया इंसाफ का। वैसे ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो जुल्म का निज़ाम है ना, उस पर रियासतें कायम नहीं रहती हैं ज़्यादा देर के लिए। ऐसे ही है। तो या तो ये इंसाफ होगा यहाँ पे, या ये निज़ाम कायम नहीं रहेगा, या फिर ये मतलब रियासत ही अल्लाह ना करे इस तरीके से। ये ऐसा होता है, हिस्ट्री हमें बताती है। एक तरफ हम इस्लाम की बात करते हैं, जब इस तरह की कोई बात करता है तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत बात कर रहा है। जब इस्लाम में ये कहा जा रहा है कि जुल्म अगर जहाँ पे होगा वो रियासत नहीं चल पाएगी, नहीं वो नहीं चलती है। तो वो फिर पाकिस्तान कुफर का निज़ाम तो चल सकता है हज़रत अली के बकौल जो है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी का जुल्म का निज़ाम जो है वो नहीं चलता है। ठीक हो वो ख़त्म होने वाला होता है और वो होके ही रहता है। ठीक है। अब देखिए ना, हिस्ट्री से हमें पता चला कि फ़िरौन जो है ना, वो कोई एक बंदे का नाम नहीं था, वो एक टाइटल था। ऐसे ही है। ठीक है, जैसे हमारा एक इधर टाइटल है आर्मी चीफ के तौर पे। अब काट दीजिएगा अगर नहीं लगा सकते। चले नहीं, आपने किसी का नाम ना लें बस, ठीक है, अपनी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, ये 1971 की बात करें, हम उससे भी नहीं सीख पा रहे। हमने वहाँ पे जो इतना बड़ा नुकसान किया, अपने पाकिस्तान का एक हिस्सा हमने अपने से जुदा कर दिया। नो डाउट आज वो हमारे से बहुत आगे हैं, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे। वो असल में ना, वो जो बंगाली है ना, वो खुश होते होंगे हमें इस हालत में देख के कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी हमारी दुआ सुनी है उस वक़्त कि हमें ना इस जो फ़ौज से है वो आज़ादी मिल गई है। और वो देख लें उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी, ठीक है, उनका करेंसी की वैल्यू, उनका जो टका है वो 104-5 रुपये का, 400-500 टका हो तो डॉलर मिल जाता है, और हमें तो आप जेब में 350 भी रखें तो आपको डॉलर नहीं मिलेगा। डॉलर नहीं मिलेगा। अब देख लें ढूंढ के। ऐसे ही है, यही चीज़ें हैं। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। और अभी जो नौजवान नस्ल है उनके चेहरे पे जो मायूसी। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो वैसे तो अब एक खाली कागज़ों की एक छोटी सी किताब ही है, लेकिन वैसे अगर आप रेफर के तौर पे कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, ठीक है, आइन ये कहता है कि विद इन 60 डे वो इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन को करवाने का पाबंद है। ठीक है। और अगर वो किसी तरह से उससे पहले जो टर्न्योर ख़त्म हो जाए तो 90 डेज़ का वो टाइम है। तो अभी देख लें कि आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो नहीं हुए। आपको कोई उम्मीद है कि आने वाले 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे? जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि मतलब एक बड़ी पार्टी तो वैसे ही अंदर ख़त्म हो गई, ये होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे फिलहाल। ऐसे ही है, यही चीज़। और अगर लेट्स सपोज इलेक्शन होते भी हैं, वो किस तरह के होंगे ये भी सब समझते हैं कि मतलब जब कोई मुकाबले में लोग तो ही नहीं। जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं ना पाकिस्तान के, जो माया नाज किस्म के, अब नाम तो नहीं लूँगा, वो चैनल्स के ऊपर बैठ के ये लोगों का माइंड बिल्डअप करना शुरू हो गया है कि हमें पता है जी किसकी गवर्नमेंट आनी है, नाम ले रहे हैं उसका, किसकी आनी है हम, मुझे तो नहीं पता, मतलब किसके बारे में कह रहे हैं? अभी मैं एक प्रोग्राम, वो जो नई पार्टी बनी है उसका? नहीं उसका तो नहीं, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो हामिद मीर साहब कह रहे थे इंटरव्यू लेने वाले को कि हमें भी पता है किसका
आना है, अगली गवर्नमेंट किसने बनानी है, तो वो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे थे। ठीक है। तो ये हमारे जो लोगों को ना एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आप जो मर्जी कर लें, अब मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं। प्रिपेयर हो जाएं, यही अगले 5 साल जो है ना आपको खपाने के लिए तैयार है। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर चलता रहा आने वाले 5 साल 10 साल बाद, आपको नहीं लगता कि परेशानी, अभी पेट्रोल महंगा, अभी है रशिया से ऑयल आ रहा है फिर भी महंगा, इसके अलावा बहुत, रशिया का ऑयल तो ना ही आए, उसने तो हमारा ऑयल निकाल दिया। मैं वही बात कर रहा हूँ, इतनी मुश्किलात अभी हैं, आने वाले टाइम में मजीद बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बढ़ेंगी, अब ये कम होने का चांस ही नहीं है। अब ये असल में ना इनके अपने भी हाथ बस में नहीं है, ठीक हो गया। ये निकल चुकी है तो बात। फिर किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में है, इसराइल के हाथ में है, किसके हाथ में? नहीं, वो असल में कौम के हाथ में होती है अगर उनकी सुनी जाए। ठीक है। सर कौम के ऊपर होती है, कौम जिसके ऊपर ट्रस्ट करती है उसको आने ही नहीं दिया जा रहा। और आपको क्या लगता है कि उनको आने दिया जाएगा? ठीक वो हो कह रहे हैं जी मकबूलियत होना ज़रूरी नहीं, कबूलियत होना ज़रूरी है। गया। और कबूलियत भी किसके थ्रू होना वो अल्लाह जरूरी ताला है? कबूल कर ले वो और बात है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला से नौज़ बिल्ला ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुफरिया भी कह सकते, लेकिन इनका ज़हन यही है, ठीक इनका ये अल्लाह ताला के लेवल पे ये वो फ़िरौन जो मैंने आपको पहले बोला था ना वही लफ्ज़ लेकिन आजकल at इनके the end ऊपर नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इमेज किसका खराब हो रहा है? पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। सर्वाइव तो यहाँ पे ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, डॉक्टर करते। साहब मैंने ना शायद पहले भी आपको कहा था, वो डॉक्टर साहब अमेरिका के उधर जी जी जी। पढ़े लिखे हैं, उधर ही प्रैक्टिस करते, तो इधर आगे कौम के ना जज्बे के अंदर सर अब वो आप जो है ना अमेरिका बड़ा से आए हैं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे ये बताएं, अमेरिका से आए किस शौक से इधर आए, कि मतलब यहाँ पे आके मुल्क की खिदमत करेंगे, ये शौक से तो नहीं आए? नहीं, फैमिली कुछ इश्यूज थे और पाकिस्तान का भी एक तो क्यों नहीं ख्याल आता हर एक तो बार। अब ये दिल तो नहीं कर रहा वापस चले जाएं? मैं तो हर वक्त यही सोचता हूँ अब चला ही जाए वापस, ठीक हो क्योंकि जो मेरी फार्मेसी है और इस तरह से है कि करप्शन किए बगैर हम उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। गया। ऐसे ही है। ठीक है, एक छोटा सा क्लरिकल स्टाफ से लेकर किसी भी पॉइंट तक जाने के लिए ना हमें करप्शन का मामला से गुजरना पड़ेगा। देखें, ये लोग हैं जो बाहर से अगर आते हैं पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, उनकी ये सूरत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका नाम? तलत अब्बास गिलानी। क्या करते हैं सर आप? अच्छा सर, मैं माइंड ब्रिज कॉल सेंटर है, वहाँ है। पे मैं जी, जॉब जी, कर रहा हूँ बिल्कुल। पिछले 10-12 साल से। हम्म। IT टेक मेरा फील्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की अगर सिचुएशन की बात करें, आईटी के हवाले से बात करेंगे। ज़ाहिर बात है, आईटी तो पूरी दुनिया में इस टाइम जो है वो आईटी के ऊपर अच्छा, काम मेरा अपना पर्सनल थोड़ा सा प्रॉपर्टी का, जी जी जी। तो ज़्यादा तो नहीं, हाँ, और ये थोड़ा करेंसीज का, फॉरेक्स का थोड़ा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है ठीक है। मेरा। तो मैं बस एक पॉइंट ऑफ व्यू बस डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि 100% है। जी। मतलब जितना मैंने पढ़ा है, जी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ठीक है। फॉरेक्स में, जितना मेरा करेंसीज में एक्सपीरियंस जी। है, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, इवन के मेरे रिलेटिव्स हैं, जी। जिनको मतलब मैं बहुत हेल्प कर चुका हूँ ठीक इस है। फील्ड में। बट जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ना, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी हाँ। और ये जो खान साहब, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, इमरान खान है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, ठीक है। हमारा किसी पॉलिटिकल से तो कोई कंसर्न नहीं, ऐसे ही है। हमें बिजनेस करना है, बिल्कुल जबरदस्त। हमें अपनी बात पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। जी, ठीक है। अगर मैं ले मैन भी हूँ ना, तो मुझे बिजनेस करना है, ऐसे ही मुझे अपना फैमिली सर्कल चलाना है। बिल्कुल अगर मेरे पास एम्प्लॉइज हैं तो मैंने उनका सर्कल चलाना है, और बिल्कुल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप मेरी है। ऐसे ही है। अगर मैंने 2 बंदे हायर किए ना, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वजह क्या है, क्यों नहीं हमारा अभी बिजनेस होने का लगा है, अच्छा। अभी जो होने जो लगा ना, हाँ। जो मुझे नजर आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक बट है, हम इस जी। फील्ड में हैं तो हमारा प्रोडिक्शन बड़ा अच्छा जा रहा है, अच्छा, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। फॉरेक्स में भी हेल्प कर रहा हूँ और फॉरेन करेंसीज में भी। जी। हो ये रहा है और होने वाला है कि इमरान खान साहब गए थे तो 165-170 का डॉलर था, ठीक है। ये 312 को टच कर आया है। ठीक हो गया, ऐसे ही है। 293 का आज का रेट है। हमारा काम है, हमें पता है। ठीक है। इसने समहाउ ये रिवर्स प्रोपोर्शनेट चल रहा है, फॉरेन करेंसी डॉलर खान साहब जो हमें नजर आ रहा है ना, हम तो मार्केट में देख रहे हैं लोगों ठीक है। को, अभी वो आने वाले रिवर्स टाइम में प्रोपोर्शनेट। मजीद बढ़ने हमें वाला लग रहा है कि डॉलर ना करके भी ये 325, ये 350 की जो ब्रैकेट है ना, जो हमारी फील्ड के तो लोग 400 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ओहो, यानी आने वाले टाइम में डॉलर 400 का होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, ये हमारे लिए बड़ी हैरत वाली हाँ, ये बात प्रॉब्लम नहीं है, होगा। परेशानी वाली बात नहीं है कि नहीं। दुनिया के दूसरे कंट्री जो उनसे हैं वो डॉलर पे, अगर नेबर की बात देखिए, करें, प्रॉब्लम क्या है? अफगानिस्तान की बात मैं करें। बताता हूँ। जी। लोगों को विदाउट एनी नीड हाँ, फजूल की बाइंग है। ठीक है। मतलब जब गवर्नमेंट का रूल एक निकला हुआ है, मैं रूल के मुताबिक बता रहा हूँ, जो लोग ब्लैक करके खरीद रहे हैं वो हमारा फील्ड नहीं है,
हम उसमें किसी को एडवाइस नहीं कर रहे, हमारा काम नहीं है, हम उसको रॉन्ग एडवाइस तो नहीं करेंगे। बट ये है कि भाई अभी आजकल आईडी कार्ड पे लोग जो है हालांकि 800-900 डॉलर ले रहे हैं, कोई 2-3 हज़ार रियाल ले रहे हैं, ये एक सिचुएशन चल रही है। बट ये वो है जो सपोज आप और मैं जा रहे हैं, जो बिग फिश है ना, कंट्री का बिग फिश, बड़ी तादाद में डॉलर, बस आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, ऐसे ही है। मैंने आपको सारी बात बिग फिश में समझा दी है। ठीक हो जो गया। बिग फिश है ना, उन्होंने ह्यूज अमाउंट रिटेन की हुई है, और इसी वजह से शायद दिन ब दिन जो वैल्यू है पाकिस्तानी करेंसी की वो और गिरती जा सर रही कुछ है। ना भी आप करें ना, आप कुछ ना भी करें इस वक्त, तो ये जो अभी आ गई अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम होना चाहिए थी, स्टेबल होनी है, वो नहीं हो रहा, डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। लास्ट में ये बता दें, आप भी मतलब बिजनेसमैन हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, दुनिया के दूसरे कंट्री में इलेक्शन वगैरह आते हैं तो वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स लाने की बात करते हैं, यानी पब्लिक को वो अपने काम के जरिए अपनी तरफ लाने की मेरी तो कोशिश बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी आ जाए, बस देखो हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमें नहीं वास्ता, हम किसी एक के साथ बाइस्ड नहीं हो सकते। मुझे क्या पता कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है, मुझे क्या पता, ऐसे ही मैं उनके साथ फेयर अनफेयर का हम तो नहीं जिम्मेदार। हम ये कह रहे हैं कि हजरत हमने एक सिस्टम चलाना है, ठीक है, उस सिस्टम को कम से कम चलने दें। ऐसे ही है। पाकिस्तान को सबसे पहले भाई पाकिस्तान को कुछ ऐसा कर लो, डॉलर्स आपने लेने हैं, आप कोई सर्कल बनाना है, कोई डेट की तौर पे ना लो, या भाई किस तरह इस तरह कुछ लो कि कंट्री स्टेबल हो। ठीक है, आपने बोला आईटी का काम करते हैं, मुझे बताएं आईटी के हवाले से पूरी दुनिया में इंडिया का एक नाम है, बड़े वहाँ के जो उनसे प्रोफेशनल्स हैं, माने जाते हैं, जाने जाते हैं, क्या समझते हैं उन्होंने कैसे आईटी को ग्रो किया? उन्होंने आप भी मैं बताता हूँ द मेजर प्रॉब्लम उनकी क्रेडिबिलिटी है। अच्छा, वो ऐसे ही नहीं बन गए, उनका स्टेक है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका स्टैंडर्ड है, हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइजेशन है, ये भी आप देख लेना। उन्होंने अपना, अगर इंडिया वालों ने स्टैंडर्ड बनाया, कैसे बनाया? ये तो नहीं है कि आज आपने कोई कंपनी खोली और उसका स्टैंडर्ड बन गया, उन्होंने आपने कोई सर्विस कंसिस्टेंट होकर काम किया ना। हमारी कंपनी है जहाँ पे हम एम्प्लॉई हैं, उसने कंसिस्टेंटली काम किया है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे ही है, बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, जानता हूँ मैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने बेहतर वो वन ऑफ दी समझ ले वो पूरे पाकिस्तान में टॉप 3 में होंगे। नहीं, मैं कंट्री वाइज बात कर रहा हूँ कि अगर नेबर कंट्री ने आईटी में अपना नाम किया और वहाँ पे स्टेबिलिटी है तो किस वजह से है? असल में वहाँ पे जो है ना, लोगों को ग्रूमिंग और लोगों की जो विजन है ना, वो हमारे लोगों के मुकाबले में ना बहुत बड़ा है। ठीक है, उनके पास ना एक दूसरा उनका सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने सिस्टम को डिजिटलाइज किया है। उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कभी नहीं आपने देखा होगा कुछ होते। ठीक है, कोई टर्नओवर किसी ने खत्म होते देखा वहाँ पे, मतलब 5 ईयर टर्नओवर है, खत्म हो गया। और मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो हम कोई चीज़ ये सोच के करते हैं, यार ये आज मैंने पैसे लगाए हैं, तो यार ये मेरे पैसे अल्लाह करे चलो 3 साल में ना मैं इसमें तो कुछ कर लूँ। ठीक हो गया, देखो पैसा है, 2 नंबरी से तो नहीं डबल हो जाना, हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर लेना, लेकिन बंदे का बिजनेस करने बैठा ना, मैं भी बिजनेस करने बैठा हूँ, मेरे साथ एक, अगर मेरी कोई से है तो मेरे साथ 10 बंदे मिलकर बिजनेस करेंगे, चलो यार तुम्हारे नाम पे हम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, और जैसे तो क्या होगा जब कंट्री में रॉन्ग प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, मेरा भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं तो फंसूंगा, मेरे एडवाइस पे 10 बंदे और फंस जाएंगे। ऐसे ही है। और जैसे आपने बोला उनकी क्रेडिबिलिटी है, उन पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे नेबर कंट्री पे, इंडिया पे, तो हमें भी उनके साथ मिलके आईटी में या दूसरी फील्ड में काम करना चाहिए। पहला काम तो ये है कि मेरे ख्याल से तो गुड रिलेशन डेवलप करना चाहिए तमाम कंट्रीज के साथ। ठीक है, अभी मैं बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, इंडिया प्रेपरेशन में है, उसको किसी की बैकिंग है, अंडरस्टूड बात है, उसको अमेरिका किसी और की भी बैकिंग है, सब भी पता है, सबको ही पता है कौन सी बैकिंग है उसके पीछे। ठीक है, तो अब अंडरस्टूड बात है, दे हैव मनी, वो लड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है भाई, तो फिर हम नहीं लड़ना, फिर हम क्यों नहीं सुलह की तरफ जाते हैं? हम क्यों नहीं जो टेररिज्म क्या मैं ये कह रहा हूँ कि एक टेबल टॉक की जाए, ठीक है, आराम से उनके साथ डील की जाए, उनके साथ बैठ के टेबल टॉक की जाए। वो कहते हैं टेबल टॉक करें, आज करें, लेकिन वो कहते हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसके ऊपर कंट्रोल करें, इसे खत्म करें। जो यहाँ पे देखे ना अभी केपीके में जो अटैक हो गया, देखें मेरी बात इंडिया ने तो नहीं माननी। हाँ बिल्कुल ना, मेरी माननी है, मैं एक नेशनल हूँ पाकिस्तान का, मैं तो पाकिस्तान की लीड करूंगा ना कि सर आप एक छोटा सा इनिशिएटिव ले लें, ये चीज आप इनिशिएटिव ले लेना, यही चीज है। मेरी प्राइम मिनिस्टर जाके इनिशिएटिव ले ले, ऐसे है। इनकी बात मेरे दिल को लगी है कि भाई देखें, हमने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही एडवाइस करनी है, उनसे ही रिक्वेस्ट करनी है। कुछ कह सकते हैं ना, उनको तो हम नहीं पुश बैक कर सकते, अपनों को तो कह सकते हैं यार राइट जाओ, लेफ्ट ना जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट ना जाओ, पाकिस्तान के लिए जाओ, जिधर भी इधर जाना ना, इधर इनको ठीक करना ना, हमने इधर ठीक करना है। मुझे क्या लगे उनके घर में कभी उनके घर में ज्यादा फूड अवेलेबल है कि उनके बाद वो मर रहे हैं, उनको सैलाब आ रहा है, भाई पहले अपना देख लो। ऐसे ही है। अगर हम ओके है ना,
तो हम दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरी जो आजकल जो हमारी सिचुएशन है, हम क्योंकि तो हेल्प का सोच नहीं सकते, लेने का ही सोच सकते हैं, देने का नहीं। देखे ना, जो हमें पता चल रहा है, जिस तरह बिजनेस का हमें समझ आ रही है, मैं इतना नहीं कह रहा, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने एक्सपीरियंस लिया है, हमने भी कई साल लगाए हैं इस काम में। इवेंचुअली जो नजर आ रहा है वो कोई गुड न्यूज आगे नजर नहीं आ रही। ये जिस तरह सिचुएशन चल रही है, स्टॉकिंग बड़ी बड़ी है अवाम ने, मुझे जो नजर आता है नेक्स्ट अपकमिंग वीक में, जो आप देख लीजिएगा फॉरेन करेंसी के साथ क्या होता है। हम काम करते हैं, हमें पता है। अच्छा। चढ़ना है उसने, फजूल का चढ़ना है ना यार। हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, जो डॉलर के हवाले से से काम कर रहे हैं, वो बात ये देखें, उनका ये एक्सपीरियंस है, वो ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में डॉलर मजीद महंगा होने वाला है, और ये चीज़ नज़र आ रही है। जब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अवाम में इत्मीद नहीं रहेगा, तो डॉलर तो कीमत बढ़ेगी, इन्वेस्टर अपने पैसे रोक लेंगे। क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगा इम्पोर्टर को? हाँ हाँ, फिर वो एलसीज के प्रॉब्लम होंगे। ऐसे ही है, पैसे हमारे पास नहीं होंगे। एट द एंड प्रॉब्लम किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम होगा, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा, उसके आगे लेबर को प्रॉब्लम होगा, वो सैलरी नहीं देगा, हाँ। स्ट्रक्चर रुक जाएगा, खाना रुक जाएगा, लोग फिर मरेंगे। ऐसे ही है। ये जो देखने salary है ना, जो में salary है। एक चीज़ है कि जी डॉलर महंगा हो गया, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हमने अपना डिपेंडेंस ही डॉलर पे बनाई ना। ऐसे ही है, हमारे पास क्योंकि यहाँ गोल्ड पे तो रिजर्व नहीं थे। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं नहीं, दूसरी गोल्ड रिजर्व हमारे पास नहीं थे, बिल्कुल। कोई ऑयल हमारे मुल्क से नहीं निकल रहा कि हम कहे जी डॉलर हमें जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डॉलर। ऐसी सूरत हाल में तो मेरे ख्याल से अगर डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने के भाई लिए, कम करने मेरा के ये लिए, एडवाइस है कि जी रॉन्ग बाइंग, ओवर बाइंग, मतलब कुछ भी कुछ ना और करें। नेबर के साथ Even रिलेशन के- बेहतर, वो तो कंपलसरी बन गए हैं इस वक्त। अब आपके लिए हमारे लिए कंपलसरी बन गए। हमने चाहे वो 161 अफगानिस्तान हो। हमें जरूरत ही नहीं किसी की प्रॉब्लम करने की। जबरदस्त। प्रॉब्लम किस चीज़ का? अब हम मतलब मैं अपने घर के 4 अफराद हूँ, मैं चाहूंगा यार कि मैं घर में सुकून से बैठ जाऊँ, हाँ हाँ हाँ, सिविलियन सुकून से बैठ जाए, और हमारी आर्म फोर्सेज जाके मुसीबत में पड़ जाए। अब भाई क्यों मसला खड़ा करता है? आपके आमने अपना हाल देख लेना, हम क्या कर रहे हैं। आप ये देख लें, अगर हम अपना छोटा मोटा काम चला रहे हैं, आप अपना चला रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो इस पार्टी में जाता है, वो इस पार्टी में जाता है। भाई हमें अपने बिजनेस से काम है, हमें अपने सर्कल से काम है। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान से हमें कंसर्न है भाई हमने अपना सर्कल जो चलाना है, ऐसे तो ही हम कहेंगे यार देखो सबका चल रहा तो भी हमारा चलेगा। ये एक बात ज़हन में रखिए। जबरदस्त। ऐसे नहीं होना कि जी मैं कहूँ जी कि ये बस मेरा चल जाएगा, हाँ। मैं तो सब कुछ कर लूंगा, भैया ये सब बंद हो जाए। ऐसे नहीं होना। ये जब आपको डिफ्लेट हो, मार्केट में आपको सबके साथ चलना पड़ेगा। भाई देखिए इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा ना, हाँ। बाइंग कम हो जाएगी। ऐसे ही है। बाइंग कम होगी, सारा बिजनेस ना श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जिसके पास 4 काम थे वो कहेगा मैं 2 ही कर दूंगा, बंद करो 2 को, ऐसे ही है। कर देगा बंद। और जब वो शट करेगा, एम्प्लॉयज भी आउट हो जाएंगे, सैलरीज भी आउट हो जाएंगी, सिस्टम भी बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट में ये बता दें, जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, कभी हम किसी कंट्री में हेल्प के लिए जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में हेल्प के लिए जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में अगर नेबर से कहते हैं कि भाई हमारी हेल्प की जाए, हमारे साथ ट्रेड की जाए, मैं तो यही कहूँगा कि आप इस वक्त ना रीजनेबल तरीके से, जी एक तो है ना जी कि हमने अल्लाह ना करे कंट्री है वो उसको कोई फोर्स देता है जी, अल्लाह ना करे जाके आप अमेरिकन Attack लॉबी, करते हैं। नहीं अमेरिकन लॉबी सेलेक्ट कर लें, चाइना लॉबी सेलेक्ट कर लें। भाई आप सबके साथ चलें। ओ जबरदस्त। इसका रीज़न है कि आपको लॉन्ग टर्म नहीं पता। पाकिस्तान में रह के किसी जो हाई टेक है, देखें उनको हो सकता है ऐसे ही है। पिक्चर 100% क्लियर हो। मेरी एक डोमेन है, मुझे उसकी तो लोग अगले 2 महीने की पिक्चर क्लियर है, बिल्कुल। मुझे 3 महीने की पिक्चर क्लियर है। लेकिन अब से 4 घंटे बाद कोई बैड इंसिडेंट हो जाता है, उसकी तो मेरे पास तो नहीं पिक्चर थी, ऐसे ही है। आपके पास भी पिक्चर नहीं थी, बिल्कुल। तो वो फिर इम्पैक्ट करेगा हमें, ऐसे ही है। फिर इम्पैक्ट करेगा इन्फ्लेशन को। तो हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अफगानिस्तान है तो उसके साथ भी बैठ के बात कर लो। भाई जिससे भी बात करनी है ना, टेबल टॉक पे कंक्लूजन कर लो। ठीक हो गया, इसी क्योंकि में अगर हमारा आप- फायदा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अब आपके पाकिस्तान का इसी तरह है। ऐसे ही है। आप अपनी फौज को, अब अगर हम पैसों से रहेंगे तो हम किसी को भी अपने साथ नहीं लगा सकते, किसी को नहीं अपने आगे धोखे देके चलो जो तुम जाके लड़ लो, ऐसे नहीं होना। क्योंकि वो क्योंकि अगर जब जंग की बात किसी करें, वो मुल्क भी की पैसों फौज से जाके ही। नहीं लड़ती, साथ कौम भी लड़ती है, ऐसे ही है। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक हो गया। ऐसे ही है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, बड़ी ऑथेंटिक बातें की हैं, बड़ी गहरी बातें की हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत थैंक शुक्रिया यू, सो नाइस ऑफ यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद। खालिद भाई क्या करते हैं? मेरा ये कोटो का काम है। ठीक है, गारमेंट का और कोट्स वगैरह का बिजनेस है आपका। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, इमरान खान साहब अरेस्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं। क्या समझते हैं कि जब इलेक्शन दूसरे कंट्रीज़ में, अगर नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें या कहीं पे भी चाइना की बात करें, वहाँ पे जब इस तरीके से कोई इलेक्शन या कुछ इस तरह का होता है तो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो ये कहते हैं हम ये प्रोजेक्ट ले आएंगे, हम इतनी इन्वेस्टमेंट अपने
कंट्री में ले आएंगे, यहाँ पे एक दूसरे को पकड़ दकड़ शुरू हुई है। असल में सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा इमरान खान की जब हुकूमत थी, दौरे हुकूमत के अंदर उसने मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ा, मरियम नवाज साहब को नहीं छोड़ा, उसने सब्र की भी इंतहा की और जुल्म की भी इंतहा की। उसने हर बंदे को पकड़ा है, ठीक है ना। और 3.5-4 सालों के अंदर अंदर उसने हमारे मुल्क को इतने पीछे ले गया, कोई उसने प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया, इतना नुकसान किया मुल्क का। 190 मिलियन पाउंड जोन सा आना था हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में, ठीक है, स्टेट बैंक के ख़जाने में, वो गया इधर सुप्रीम कोर्ट। तो जी वीडियो ही ख़त्म। वीडियो का जो टाइटल था वो तो बड़ा अजीब सा था, लेकिन उसमें बातें कुछ और भी अजीब से निकली। कैन इंडिया, ओनली इंडिया कैन सेव पाकिस्तान, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप यकीन करें, मैं अगर अपने दिल की करूं, दिल पर हाथ रख कर कह रहा हूं, कश्मीर भी इंडिया ले जाए और ये पाकिस्तान भी इंडिया ले जाए। जिस तरह इंडिया एक मिनट बात ऐसा करें, इंडिया ना ले जाए, इंडिया से कोई और ये दिल्ली तुम्हारी फौज ले जाए जिसने छितर खाए हैं। अफगानिस्तान की तो बात ठीक है, इंडिया की बात मत करें, जिसने हमें कहीं का छोड़े नहीं है, बखारत नहीं तो। लेकिन अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात ना करें, क्योंकि इंडिया ने, आपको पता है जो कश्मीर में हो रहा है वो ही हमारे साथ क्या हो रहा है कश्मीर में, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो कुछ हुआ है आपने भी सुना है और देखा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में ठीक है, इस्लामी कानून। मैं कुछ गलत बोलने लगा हूँ, मैं बस कंट्रोल कर लेता हूँ। अफगानिस्तान मैं आगे नहीं कुछ भी बोलूँगा। इंडिया ले जाए, आपको दुनिया में कोई मुल्क कंट्री आपको नहीं और नजर आ रही, इंडिया ले जाए। अब और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश का टका, हम अक्सर किसी को गाल निकालनी हो, गाल निकालनी हो तो हम उसको कहते हैं तुम कौन से बंदे, तुम्हारी औकात तो टके के बराबर भी नहीं है, तुम एक टके के भी नहीं हो। हम उसको गाल निकालते थे कभी, हमारे बड़े और हम भी अभी भी निकालते हैं। लेकिन उनको जो कहते हैं कि तुम एक टके के बराबर भी नहीं हो, उनको अब ये नहीं पता कि उन बांग्लादेश का एक टका फ़ौज की तसल्लुत से निकलने के बाद, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट आर्मी से निकलने के बाद, उनका टका आज पाकिस्तान के रुपये को 76 मार रहा है, दो रुपये के बराबर हो गया, तो दुगना हो गया। वो टका जिसकी हम गाल देते थे एक दूसरे को कि तुम्हारी औकात तो एक टके के बराबर भी नहीं है, क्यों हुआ? सोचें, अगर वो 1970 में हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे जान छुड़वाई उसने हमारी एस्टैब्लिशमेंट आर्मी से, अगर ना छुड़वाते तो यकीन करे खुदा की कसम हमसे भी नीचे होते। हमसे नीचे क्या, हमारी तरह रो रहे होते और पीट रहे होते अपने छातियों को, अपने माथों को, हम हमारी फूटी किस्मत बच्चों को रो रहे होते अपने बच्चों को। उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, और थैंक्स करना चाहिए उन बंगालियों को, इंडियन आर्मी का और इंडिया के लोगों को, उनकी पूजा करनी चाहिए। एक भाई वीडियो में ये उन्होंने जान छुड़वाई एस्टैब्लिशमेंट आर्मी। एक भाई वीडियो में ये कह रहा था कि यार हमसे तो बेहतर हैं बांग्लादेश वाले जो इस फौज से अपनी जान छुड़वा के। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल 100% बात ठीक है। आज हमें पता जब चला है कि हमारा मुल्क हाईजैक हुआ है, हमारे जो इदारे हैं उन्होंने किया हुआ है, और अवाम के कहते हैं ना कि एक जमहूरी मुल्क है। मैं कहता हूँ कि जमहूरियत का सिर्फ नाम है, नाम की जमहूरियत है, बाकी ये जिसके पास जो इख्तियार है उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्पेशली जो हमारे इदारे हैं ये कर रहे हैं। मैं तो इंडियन आर्मी को, इंडियन अवाम को, इंडियन मुल्क को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान से जान छुड़वाई बांग्लादेश की, और हमें भी भाई हमारी भी जान छुड़वाएं, हकीकत बात है। यार एक मुल्ला की बात सुन के ना मुझे बहुत अजीब, और बहुत क्या बोलूं मैं उनको, इतना हम दुखी हैं अपनी आर्मी से हो गए। मेरी बात सुने, वो बोल रहा था शुक्र है वो पकड़ा गया है, उसने काम ही ऐसा किया है। जो जिस बंदे में जितना शऊर होता है ना वो उस हिसाब से बात करता है। मेरी बात सुने, वो उतनी बात करता है यार। अब हालात आप देखें और इमरान खान की हुकूमत के हालात देखें यार, जो बैठते हैं ना, कोई भी मार्केट है, डॉलर की मार्केट है ना, उधर से एक भाई से ना वो इंटरव्यू ले रहा था, बोल रहा था डॉलर के बारे में 350-400 तक भी हम सोच रहे हैं उनको टच कर जाएगा। यार क्या करें, मुझे इतना भाई वो कह रहा था कि डॉलर इस वक्त मेरे ख्याल में 279 या 269 का है, लेकिन मार्केट में 400 रुपए तक चल रहा है।
या चला जाएगा नहीं, अभी कह रहा चला जाएगा। सेल भी हो रहा, मिलना बहुत मुश्किल है। वो कहता है नहीं कि मिलते तो है ही नहीं ना, जितना ये रेट बताते हैं नहीं मिलते। रुखसार भैया जो मर्जी मार्केट से खरीदने जाए आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मैं खुद खरीदने गया हूँ लेकिन मुझे भी नहीं मिले भाई, बताते हैं ही नहीं, डॉलर है ही नहीं, क्या करें। आज यकीन करें, एक बात करूं, अगर आज इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमला करती ना, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कोई पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है। यार क्यों, मेरी बात सुने, दिल इनसे उठ गया, अल्लाह की कसम है, रोना आ रहा है, मैं मेरे आंसू जो है ना निकलने ही लगे भाई। यार ये आर्मी हमारे साथ क्या कर रही है, इन लोगों ने हमारे साथ, यानी कि ना कौन सा हमसे ये बदला ले रहे हैं, ये समझ नहीं आती है यार। इनके पेट भरते ही नहीं, इतने बड़े पेट हैं भी वो भरते ही नहीं है यार। कोई इज्जत रिस्पेक्ट भी होती है, आप इज्जत रिस्पेक्ट खो देंगे, पैसे को क्या करना है आप लोगों ने। आप देख लें कि आयन कहाँ पे है, कल जो फैसला इमरान यार वो टके का जज है, ठीक है, वो दल्ला जो बोलते हैं, दिलावर बोलते हैं, मैं मेरी बात सुने, वो असल अब्दुल्ला ही है, ठीक है ना। मेरी बात ना, मेरी बात मुझे नहीं फर्क पड़ता, स्कैनिंग हो जाती है, मेरी बात सुने। अच्छा मेरी बात सुनो, उनको 5-10 दिनों के लिए लेके आया गया भी ये फौरन जल्दी जल्दी फैसला दे दो इमरान खान के खिलाफ। यार उनके वकला तक नहीं सुना गया यार, वन साइडेड तो होता भी नहीं है। अब मैंने सुना था शायद कल तक वो कहीं भाग जाए, उनको कहीं वो कहीं और किसी कंट्री में चल। यार इनको डूब मरना चाहिए ऐसे पाकिस्तानी को, यकीन करो। मैं कहता हूं जितनी पैसे उसको मिल गया ना, अब वो सारी जिंदगी बाहर यूरोप में ही गुजारेगा। खुदा के लिए इमरान खान और सच्चा और अच्छा लीडर है और ईमानदार है, ठीक है ना। गड़ी पे उनको निकाल दिया गया। जो ये सारे निकम्मे लोग हैं, इन लोगों ने गाड़ियां तक बड़ी बड़ी चीजें ली हुई, जरदारी क्या, मरियम तो पाता भी नहीं है। मैं आपकी काटता हूँ, एक बंदा जिसने वहाँ इंटरव्यू में ये बात कही, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। उसने कहा है कि पहले हम दुआ करते थे कश्मीर के वालों के लिए कि उनको आजादी मिले, लेकिन अब हम उनसे ये दुआ करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करें कि हम अपने ही मुल्क से, अपने ही इदारों से आजाद हो जाएं। तो ये बात मैं कहता हूँ बिल्कुल उसने ठीक कही है। हम जी बोले रहमतुल्लाह की आर्मी का चेता बोलने लगा। जी बोले, आर्मी का चेता यार मैं हूँ, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें छितर लगने हैं, छितर लगने और कोई अच्छा मेरी 1 मिनट बात सुने। क्या वो गलत बोला कश्मीर के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए दुआ करें, हम भी आजाद हो जाए? नहीं, हम आजाद हैं, मेरी बात सुने। आप नहीं है ना। अल्ताफ हुसैन ने एक बात कही थी काफी देर पहले, उसने स्पीच की थी। उसने कहा था कि आप 1947 में गोरों से आजाद हुए हैं, गोरों की गुलामी से आजाद हुए हैं, लेकिन अब जो है ना दूसरे ये काले गोरे आ गए आप पर। जो और भी है ना, रहमतुल्लाह का मौका दे, रहमतुल्लाह का मौका दे, रहमतुल्लाह का वो करे। जी ये बहुत बुरा हुआ है, यकीन करें मैं बस कुछ भी नहीं कर सकते इमरान खान साहब। क्यों नहीं, मेरी बात सुनो, मेरा एक सवाल रहमतुल्लाह, क्यों नहीं कर सकते? मेरा एक सवाल है रहमतुल्लाह, खुदा न खास्ता की, बल्कि अब तो मैं कहता हूँ इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। कर ले, दिखा। एक मिनट है, चुपन और फक्की और छबर और सबर। मेरी बात मुकम्मल हो गई। मेरी बात ये है कि क्या तुम अपनी आर्मी के साथ दोगे? हाँ रहमतुल्लाह, तुम जवाब दे देना, मैं अपना जवाब दूंगा। हम पूछते दिनों से, मैं नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। मैं असलम भाई भी बोलता हूँ नहीं दूंगा। इतने मुतनफर हो गए। आप तो शुक्र यकीन करें यार, इस तरह कर रही है जिस तरह हम जो है ना इंसान ही नहीं है। मैं तो शुक्र अदा इस तरह तो किसी और कंट्री के साथ फड्डा पड़े, ये हम हमारे ऊपर एहतियात तानने की बजाय वहां पे जाके देखे ना कि अपनी अवाम पे ताकत आजमाने की बजाय किसी और मुल्क के साथ जब भिड़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि रहमतुल्लाह को तो अभी जवाब ही नहीं दिया। हाँ बोलो। मैं अपनी आर्मी का साथ बिल्कुल दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। तुम हो ही बगैरत, यकीन करे बगैरत किस्म के इंसान हो, तुम उनका दोगे? आप किस नजरिए से देंगे? मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनो, जवाब आप बोले पर्सनल, आप बोले हाँ, किस नजरिए से आप उनके साथ दोगे? नहीं, अब मुस्कुराहट यार ये कौन सी बात है? मैं कसम उठाई, अगर जो है हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए, कसम है जो बच्चे पैदा होता है उनको भी अब पता चल गया ये ज्यादती हमारे साथ कर रहे हैं।
ते लोगों से जेन से जितना मर्जी जुल्म कर ले, लोगों से जेन के अंदर से बातें रुखसार में कभी डिलीट नहीं होगी। आप मार दे, मेरी बात सुने, जो मर्जी कर दे, कितनों को मार देंगे। एक बात है, जब फिरौन को पता चला था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होना है, तो उसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था कि मूसा ना आए, लेकिन फिर भी मूसा आया था और उसके घर में पला था और उसके मुकाबले में खड़ा था। इनका आज जो हमारी हुकूमत इस इमरान खान के साथ कर रही है कि इमरान खान अकेला हो या उसको मिटा दिया जाए, तो ये कभी नहीं हो सकता। यार मैं कहता हूँ असलम भाई, इनके नाम मिट जाने, मैं कहता हूँ अल्लाह उनको जिंदगी दे। इंसान दुनिया से चला भी जाता, मरना तो एक दिन होता है, अगर वो इस दुनिया से जाता भी है उनका नाम जिंदा रखा जाएगा। इन लोगों को कोई याद करने वाला भी नहीं होगा, ये बात पक्की है। यार वीडियो का टाइटल ये था, कैन इंडिया से पाकिस्तान। मैं कहता हूँ यस, जिस तरह सेव किया था बांग्लादेश को इंडियन आर्मी ने, इंडिया ने, आज अगर हमें कुछ सेव कर सकता है, महफूज कर सकता है, बचा सकता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो सिर्फ इंडिया है। मिलते हैं नई वीडियो में नए डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।